नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। दिनांक 2 जनवरी 2021 को कविता उम्र करीब 30 वर्ष पत्नी पप्पू निवासी नगला हैंडल थाना शिकोहाबाद फिरोजाबाद की उसके ही घर में धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। मृतका का पति घर आया तो देखा कमरे में उसकी पत्नी मृत पड़ी थी, जिसकी सूचना थाना प्रभारी शिकोहाबाद को दी। मृतका का पति पप्पू ई रिक्शा चलाता है। इस हत्या के बाद शिकोहाबाद पुलिस के साथ साथ एसओजी की संयुक्त टीम गठित कर खुलासे के लिए लगा दिया। संयुक्त टीम ने कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई है। फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का भी निरीक्षण किया गया है। जांच के दौरान मृतका के पड़ोस की एक छोटी बच्ची से जानकारी मिली कि घटना के दिन बॉबी पुत्र हीरालाल निवासी नीम खेरिया थाना शिकोहाबाद उसके घर पर मौजूद था। पुलिस टीम बॉबी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसने कहा, मैं मृतका के घर से निकला था, तब शफीक पुत्र नसीर निवासी कटरा मीरा थाना शिकोहाबाद फिरोजाबाद को मृतका के घर में जाते देखा था। शफीक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसकी नगला हैंडल में ही मुर्गा और बकरे के मटन की दुकान है। मृतका कविता उसके यहाँ प्रायः चिकन और मटन लेने आती थी। उसके दौरान मृतका से प्यार कर बैठा था। 2 जनवरी 2021 को मृतका के घर गया तो देखा कि बॉबी कविता के घर से निकल रहा था। मुझे नागवार गुजरा और जब मृतका से पूछा तो बहस में मैंने मृतका के गले पर चाकू से वार कर मौत के आगोश में सुला दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडे ने महिला हत्याकांड का खुलासा करने वाली संयुक्त टीम को 20,000 रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया गया है। मर्डर का क्या मामला था पूरा? ये थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद का पूरा मामला है। विगत 2 जनवरी की शाम को एक हत्या हुई थी, सनसनीखेज हत्या थी एक महिला की। उसके घर में ही उसकी लाश मिली थी जिसका गला कटा हुआ था। इस मामले में मृतका के पति के द्वारा एक तहरीर देकर के एक व्यक्ति को नामजद किया गया था। विवेचना प्रारंभ की गई थी। हमारे पुलिस अधीक्षक देहात श्री राजेश कुमार के निकट पर्यवेक्षण में 3 टीमें लगाई गई थीं, जिनके द्वारा सफलता प्राप्त हुई है और असली कातिल जिसका नाम शफीक सामने आया है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ख़ास बात यह है कि मुकदमे में जो नामजद अभियुक्त था उसकी नामजदगी गलत पाई गई है। हर प्रकार से पूछताछ हुई, साक्ष्य संकलन किया गया, उसका दोष किसी भी एंगल से नहीं निकल कर आया है। ये जो शफीक पकड़ा गया है, कॉल डिटेल के आधार पे मृतका के कॉल डिटेल का गहन विश्लेषण किया गया, ये पकड़ा गया। इसने पूरी घटना कबूल की। घटना में प्रयुक्त आला कत्ल छुरी और रक्त रंजित कपड़े उसकी निशानदेही पे बरामद किए गए हैं। घटना का जो मकसद है वो प्रेम त्रिकोण बनने के कारण हुआ और शफीक के द्वारा ये जानकारी जब हुई कि महिला के अन्य लोगों से भी प्रेम संबंध है तो उसको यह बर्दाश्त नहीं कर सका और इसने यह घटना कारित कर दी। हम लोगों की तफ्तीश से, दिन रात की मेहनत से एक निर्दोष व्यक्ति जेल जाने से बच गया है और असली कातिल ठोस सबूतों के साथ गिरफ्तार किया गया है। आज लिखा पढ़ी करने के उपरांत उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, जहां से उसको जेल भेजा जाएगा। सर, किस तरह का हथियार था जिससे कत्ल किया? मैंने बताया आपको कि छुरी, एक छुरी है, उसका इस्तेमाल किया है। यह अभियुक्त मीट इत्यादि की दुकान करता है और उसमें वहाँ पे छुरी रखता है। वो तेज धार वाला हथियार है, उससे उसने गले पे वार करके हत्या कारित की थी। इस छुरी को बरामद कर लिया गया है। थैंक यू।